नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश लर्निंग लेसन्स होते हैं, वो आपको डेली रीड करना है और उसी को लेकर हम लोग ये लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दैनिक लर्निंग टिप सेक्शन के सभी लेसन्स को देखने के लिए और अपनी अंग्रेजी को और मजबूत बनाने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, वहाँ आप बोल बोल कर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ अबव, ओवर एंड ऑन। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अबव कहाँ यूज करना है, ऑन ओवर कहाँ यूज करना है और ऑन कहाँ यूज करना है। आज के लेसन में हम लोग वही जानेंगे। दोस्तों, ऑन एक तरह का प्रेपोजिशन है, इसी तरह से ओवर भी एक तरह का प्रेपोजिशन है और अबव, ये तीनों प्रेपोजिशंस होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। अब ऑन कहाँ यूज किया जाता है? दोस्तों, ऑन यूज किया जाता है, ऑन इज यूज्ड व्हेन थिंग इज कवरिंग द अदर। दोस्तों, ऑन यूज किया जाता है जब कोई चीज किसी और वस्तु को या किसी चीज को कवर कर रही हो और ऊपर हो, तो वहां हम लोग ऑन यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कहा राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर का मतलब है इसे लिख लो एक पेपर पर, एक पेपर पर, एक पेपर के टुकड़े पर इसको लिख लो। तो उसकी इंग्लिश होगी राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। दोस्तों, ऑन यहां पेपर के ऊपर लिखने की बात कह रहा है, यानी जब कोई चीज ऊपर हो और टच कर रही हो तो ऐसे में हम लोग ऑन यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आपने कहा सिट ऑन द चेयर, यानी चेयर पर बैठो, तो यानी चेयर के ऊपर बैठो, चेयर को टच करेंगे, सो वहां हम यूज ऑन यूज करते हैं। सिट ऑन द चेयर, क्योंकि चेयर के ऊपर की सेंस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपने कहा ओवर, दोस्तों ओवर भी ऊपर की सेंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ओवर यूज करते हैं जब कोई चीज ऊपर हो और टच नहीं कर रही हो। जब कोई चीज ऊपर की सेंस के लिए हमें बोलना हो बट वो चीज उसे टच नहीं कर रही, अगर टच कर रही है तो हम ऑन यूज करेंगे, और अगर ऊपर की सेंस के लिए बोलना है बट टच नहीं कर रही है तो ऐसे में हम लोग ओवर यूज करते हैं। जैसे द प्लेन फ्लाइज ओवर द सी, यानी प्लेन उड़ता है समुद्र के ऊपर, ऊपर यानी टच नहीं करता है समुद्र को, समुद्र के ऊपर उड़ता है, तो आप कहेंगे द प्लेन फ्लाइज ओवर द सी। ऐसे ही अगर आपको कहना हो अबव, दोस्तों अबव यूज करते हैं जब कोई चीज ऊपर हो और हवा में हो, यानी ऊपर हायर प्लेस पर हो कहीं। सो वी यूज अबव व्हेन समथिंग इज हायर देन अनदर थिंग, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से ऊपर हो, हायर प्लेस पर हो, तो वहां हम अबव यूज करते हैं। जैसे द टेम्पल इज अबव द हिल, यानी टेम्पल यानी मंदिर ऊपर है, किसके ऊपर है? हिल के ऊपर है, यानी पहाड़ी के ऊपर कहीं है, तो आप कहेंगे द टेम्पल इज अबव द हिल। ऐसे ही अगर आपने कहा द किंग सिट्स अबव द रेस्ट ऑफ कोर्टियर्स, यानी जो राजा है, किंग है, वो बैठता है, ही सिट्स अबव द रेस्ट ऑफ कोर्टियर्स, वो और दरबारियों के ऊपर कहीं बैठता है। सो दोस्तों, इस तरह से ऑन, ओवर एंड अबव को यूज किया जाता है। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.